सभी के मंगल की कामना करते हुए आज शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है कठोपनिषद पाठ में। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरणमात्रेण विघ्नाः प्रयान्ति हि वन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तामांच्छिदप्रदायकं वन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तामांच्छिदप्रदायकं। स्वागत है मेरे दोस्तों कठोपनिषद पाठ में। हमने विश्राम दिया था 15वें मंत्र पर, उसका उच्चारण हो चुका था, एक बार फिर कर लेते हैं। लोकादिम इदम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टिका या वतीरवा यथा वा सा चापि तत् प्रेतेववद यथोक्तम अथास्यः मृत्युः पुनरेव अहतुष्टः। इसका अन्वय के साथ ही अर्थ कर देते हैं। तम लोकादिम अग्निम तस्मै उवाच। इसके बाद मतलब जब भगवान ने कहा कि मैं आपको ये विद्या बताऊंगा, वो अब साधन कह रहे हैं कि यम देवता ने उसको लोगों के आदि कारण अग्नि, आदि कारण सबसे प्रथम अग्नि बनी, अर्थात ईश्वर ने पैदा किया अग्नि विद्या को, फिर अग्नि विद्या को उस नचिकेता से कहा या इष्टका या वति या यथा वा। और उस अग्नि के चयन में जैसी जैसी जितनी ईंटें लगनी हैं, अर्थात जो हवन कुंड बनाते हैं, ये उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी चयन की विधि कितनी होनी चाहिए। स चा अपि तत् यथोक्तः प्रत्यय अवदत। जब नचिकेता को यम भगवान ने ये कहा विद्या और उसका साधन, तो उसके बाद नचिकेता ने यम भगवान के पूछने पर वो सारा सुना हुआ साधन अग्नि विद्या का ज्यों का त्यों सुना दिया। ये कहा यथो उक्तम प्रति अवदत, तो यम देवता को सुना दिया। अथ मृत्यु अस्य तुष्टः पुनः एव आह। तो पुनः यम भगवान ने कहा, क्या कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने जो मैंने आपको उपदेश दिया, साधन विद्या बताई, उसका आपने ठीक ठीक सुनकर मुझे सुना दिया। जैसे पहले कह चुके हैं, भगवान कृष्ण जी भी अर्जुन से पूछते हैं, जो मैंने इसको कहा क्या तुमने सुना समझा। ये एक विधि होती है कि गुरु जब शिष्य को बताता है तो गुरु पूछता है क्या तूने सुना, क्या तूने समझा, अगर नहीं समझा तो मैं तुम्हें पुनः बताता हूँ। ये गुरु की करुणा होती है शिष्य के प्रति। तो उसके आगे चलते हैं। तो भगवती श्रुति कह रही है तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा। ये अगला मंत्र है 16 नंबर मंत्र। तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेव हाद्यः ददामि भूयः तवेव नामना भविता अयमग्निः श्रृंकां च इमाम अनेक रूपां गृहाण। ये मंत्र है। अब इसका थोड़ा या अन्वय के साथ ही करते हैं अर्थ। प्रियमाणा महात्मा तम अब्रवीत, मतलब प्रसन्न हुए उस यम भगवान ने, विशाल हृदय वाले ने नचिकेता से कहा, क्या कहा, इह अद्य तव भूय वरम ददामि। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझसे जो उपदेश सुना वो ज्यों का त्यों सुना दिया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। मैं तुझे एक और वर देता हूँ। भूय भूय वरम ददामि, मैं तुझे एक और वर देता हूँ। अयम अग्नि तव एव नामना भविता। वो क्या वरदान दिया कि अयम अग्नि, जो अग्नि साधन है, स्वर्ग का साधन अग्नि विद्या, ये अग्नि विद्या तव एव नामना, तुम्हारे नाम से भविता जानी जाएगी। अनेक रूपाचा इमाम श्रिकाम गृहान। तुम मुझसे ये शब्द रूपी, रतन रूपी अनेक शब्दों से, जैसे एक माला गूंथी होती ना भिन्न भिन्न फूलों से, ऐसे ही ये भिन्न भिन्न शब्दों से रत्नमयी माला मुझसे ग्रहण करो। ऐसा यम भगवान ने नचिकेता को प्रसन्न होकर एक और वरदान दिया कि ये जो स्वर्ग के साधन की अग्नि रूप विद्या है, ये तुम्हारे नाम से आज के बाद जानी जाएगी। आगे का मंत्र उच्चारण करते हैं। त्रिनाचिकेतस त्रिभिरेत्य संधिम
त्रिकर्म कृत्रति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निच्चायेमां शांतिमत्यंतं मेति। ये है 17वां मंत्र। 17वां मंत्र अब इस पर कहते हैं कि त्रिनचिकेता अर्थात जो अग्नि विद्या कही गई है उसका 3 बार चयन करना। 3 बार चयन करने का अर्थात उसकी उपासना करनी, अध्ययन करना, फिर उसका अनुष्ठान करना। ये 3 बार चयन हो गया। त्रिभि संधिम एत्या, फिर 3 बार क्या है कि माता द्वारा अनुशासित वो, पिता द्वारा अनुशासित वो, और आचार्य के द्वारा अनुशासित वाला वह शिष्य। ये है त्रिभि संधिम ऐत्य प्राप्त, अर्थात उससे अनुशासित प्राप्त किया हुआ। त्रिकर्म कृत, और 3 कर्म करने वाला। कौन? कैसे? यज्ञ करने वाला और अध्ययन करने वाला और दान करने वाला, ऐसे कर्मों वाला जो अभी अभी बोले गए ना, तीनों कर्म। और 3 बार जो चयन अर्थात उपासना, अध्ययन, अनुष्ठान, माता का, पिता का, आचार्य का, उनका आदर सत्कार और उनसे अनुशासित होकर कर्म करना, और कर्म कौन से? यज्ञ, अध्ययन, दान रूप आदि कर्म करना। तो इससे होगा क्या? वो कह रहे हैं जन्म मृत्युम तरति, ऐसा कर्म करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है। इमाम ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्यम बदित्वा निच्चाय अत्यंतम शांतिम मेति, वह इस विद्या को प्राप्त करके फिर इसकी उपासना करता है, अध्ययन करता है, अनुष्ठान करता है। ये कर्म करता हुआ इस जन्म मृत्यु को प्राप्त, फिर पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, जन्म मृत्यु को तर जाता है। ये ऐसी विद्या है, वो शांति को प्राप्त करता है। ये हो गया। उसके आगे चलते हैं। आगे भगवती श्रुति क्या कह रही है? ये यम भगवान कह रहे हैं, लेकिन कहलवा रही है भगवती श्रुति। आगे का मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। त्रिनाचिकेतस त्रयम एतद् विदित्वा या एवं विदित्वांश्चिनुते नाचिकेतं सा मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अब इसका करते हैं अन्वय के साथ अर्थ। त्रयम एतद् विदित्वा, ऐसे जो 3 प्रकार की संख्या वाला, 3 प्रकार की चयन वाला, 3 प्रकार के जो कर्म कहे गए हैं ऐसा वाला। त्रिनचिकेता, जो 3 बार नचिकेता अग्नि का, क्योंकि अब नचिकेता अग्नि कह रहे हैं भगवान धर्मराज जी, नचिकेता को वो जो वरदान दिया, अब स्वयं कह रहे हैं त्रिनचिकेता अग्नि का जो चयन करता है अर्थात उसका अनुष्ठान करता है। ये देख लिए, अभी से उन्होंने उसका नाम खुद अपने श्रीमुख से उच्चारण किया। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाते हैं। या एवं विद्वान नचिकेतम चिनुते, ये आत्मा से नचिकेत अग्नि को अभिन्न जान, मतलब आत्मा से इसको अभिन्न जानना। ये सारा पूर्णतः मृत्यु पाशात प्रणोद्य, फिर शरीर छोड़ने से पहले या मृत्यु से पाशों से छूटकर, मतलब शरीर छोड़ने से पहले, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद तो क्या करेगा? शरीर छोड़ने से पहले ही उस मृत्यु के पाशों से, अर्थात जो भी बंधन है, जिस बंधन से मृत्यु को प्राप्त करता है, वो बंधन को पहले ही त्याग देता है। फिर क्या होता है? शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते, शोक रहित होकर स्वर्गलोक में आनंद का उपभोग करता है। ये स्वर्गलोक की विशेषता बता दी, अग्नि विद्या साधन की विशेषता बता दी, उसकी विधि साधन उसकी प्रशंसा करते हुए ये यम भगवान नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं। और ये आप ये जानो कि ये नचिकेता को ही नहीं कर रहे, ये समझो यम भगवान आपको ये उपदेश दे रहे हैं। जो भी श्रोता है, जब भी भगवान कभी कृपा करते हैं वो एक के लिए नहीं करते। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो एक
केवल और सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया, वो सारे मानव जाति को दिया है कि जो जो उससे लाभ उठाना चाहे उठा सकता है। ऐसे ही उपनिषद भी हम पर कृपा करता है कि हम सभी भी इससे लाभ उठाएं और जन्म मृत्यु से पार हो जाएं। ऐसे ही जारी रखेंगे, सबका कल्याण हो।